जब देश की बड़ी एयरलाइन खुद उड़ान भरने में असमर्थ हो जाए, जब लोग टिकट लेकर भी सड़क पर फंस जाएं और जब सरकार कहे मामला देख रहे हैं, तो समझिए कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम बात करेंगे उस बड़े सवाल की जिसने आकाश, संसद और राजनीति तीनों जगह हलचल मचा दी है। इंडिगो का 4 दिनों से जारी फ्लाइट संकट, सैकड़ों उड़ानें रद्द, हजारों यात्री परेशान और दूसरी तरफ राहुल गांधी का बड़ा आरोप, ये सब सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा है। राहुल गांधी ने 2024 का एक अपना आर्टिकल भी शेयर किया है और पूरी बात कही है, वो भी हम चर्चा में लाएंगे। अभी क्या वाकई कुछ चुनिंदा कंपनियों को बचाने के लिए पूरा एयरलाइन सेक्टर दांव पर लगा दिया गया है? क्या भारत में फेयर कंपटीशन अब सिर्फ भाषणों में बचा है? और सबसे बड़ा सवाल, आम जनता की उड़ानें क्यों बार बार ग्राउंड हो रही हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है, उड़ती उड़ान को लौटाना चाहता है जमीन पे। मुकेश सर, राहुल गांधी का आरोप, पहले तो ये इंडिगो संकट, 4 दिन से लगातार यात्री परेशान हैं, प्रदर्शन भी वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं। क्यों हुआ ये सब कुछ? अंकुर जी, अगर हम इस संकट पर बात कर रहे हैं तो इसकी जड़ में जाना होगा। बिल्कुल। और जड़ में जाने के लिए आपको राहुल गांधी का वो आर्टिकल याद करना पड़ेगा जो 2024 में उन्होंने न्यू डील के नाम से पब्लिश किया था। और उस आर्टिकल में उन्होंने कहा था ये देश में मोनोपोली चल रही है जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कतें हो रही हैं और होंगी। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए सरकार के मोनोपोली मॉडल से। सरकार जब से आई है पिछले 11-12 सालों से, तब से वो क्या कर रही है, हर सेक्टर में अपने कुछ प्रिय ऑपरेटर्स को, इंडस्ट्रीज को, कारपोरेट्स को ही सारी चीजें दे रही है। और उसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि जब कुछ लोगों के हाथ में सारी चीजें आ जाती हैं तो फिर वो अपने हिसाब से सारी चीजें चलाते हैं, और जिससे इंडस्ट्री को जो ग्रो करना चाहिए वो भी नहीं करती हैं, और उपभोक्ता को जो फायदा होना चाहिए, आम लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलती है। अब इस समय जो एयरलाइंस की इंडस्ट्री है उसमें इंडिगो का शेयर लगभग 63% है, और अगर टाटा एयरलाइंस को उसमें जोड़ दें तो 91% के आसपास है। यानी बाकी सारी एयरलाइंस खत्म हो गई है या खत्म होने के कगार पर है। ये कहा जा रहा है कि अगले साल भर में 2026 तक इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 70% पहुंच जाएगा। अब ये तो पूरी तरह से मोनोपोली है, और एक एयरलाइंस का इतना बड़ा हो जाना, मोनोपोली उसकी कायम हो जाना, उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे पहला नुकसान होता है उपभोक्ताओं को। तब अगर किसी कंपनी की मोनोपोली होती है तो वो मन मुताबिक चार्जेस वसूल करती है, किराए पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और जब इस तरह की क्राइसिस पैदा होती है तो टिकटों के दाम और बढ़ जाते हैं। अभी अगर आपको कहीं जाना है तो आपको वो टिकट जो आप 4, 5, 6 हज़ार में खरीद रहे थे, अब उसके लिए 20-25 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जब ये संकट हुआ, पहले दिन की बात है, रिपोर्ट आई थी कि जो बेसिक टिकट था उसको लोग गए 1,30,000 में, इम्पोर्टेंट था, जरूरी था, बिल्कुल गए होंगे। और ये स्थिति पैदा हुई है मोनोपोली के कारण, क्योंकि एक एयरलाइंस का कब्जा है। अब दूसरा क्या है, अगर इंडिगो परफॉर्म नहीं कर रहा है, 65% जो 8 महीनों का उसका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो ऑन टाइम नहीं है, यानी वो एयरलाइंस ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, उसको रेगुलेटर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर क्रू और कर्मचारियों का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है ये। 30% पायलट की कमी है, क्रू की कमी है इंडिगो एयरलाइंस में। आप इतनी बड़ी एयरलाइंस चला रहे हो, 30% कम है, यानी आप पायलट्स को लंबे समय तक फ्लाई करने के लिए कह रहे हो। उसका क्या होगा, कोई भी दुर्घटना कभी हो सकती है, हादसा हो सकता है, ओवर स्ट्रेच में वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसका विरोध हो रहा था लगातार। ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसको रोकने के लिए एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी डीजीसी है उसने एक कदम उठाया। अब कायदे से इंडिगो एयरलाइंस को उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने तैयारी नहीं की, मिसमैनेजमेंट किया, और उससे ये स्थिति निर्मित हुई। तो दूसरा तो ये कि कर्मचारियों का
फिर तीसरा है कि अगर किसी एयरलाइंस का इस तरह से कब्जा है तो जो पार्किंग स्लॉट्स होते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग होती है एयरपोर्ट्स पर, उस सब पर उसका दबदबा हो जाता है। और जो छोटी एयरलाइंस होती हैं उनकी कोई चलती ही नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे गो फास्ट दिवालिया हो गई, जेट एयरवेज खत्म हो गई, स्पाइस जेट अब केवल जिंदा लाश की तरह है, वो भी कभी निपट जाएगी। एयरपोर्ट चार्जेस में भी ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो फायदा उठाती हैं और छोटी कंपनियों को उससे नुकसान होता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में इंडिगो के 70 to 80% स्लॉट्स हैं। अब उस पर स्लॉट्स पर कब्जा है, वो अपने मनमानी कीमत वसूलेगा, ये एक नुकसान है। फिर सप्लाई चेन में चूंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो जो ईंधन लगता है वो तो उसको सस्ते रेट में मिल जाता है क्योंकि इतनी बड़ी है, लेकिन बाकी एयरलाइंस को वो महंगा पड़ता है, वो भी कम्पीट नहीं कर सकती हैं। और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी को इससे खतरा होता है वो तो होता ही है। अब सवाल उठता है कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं, ये मोनोपोली है क्यों, कैसे आ गई मोनोपोली? तो ये बताते हैं कि ये पॉलिटिकल और कारपोरेट का नेक्सस है। ये भारत सरकार का संरक्षण है इंडिगो एयरलाइंस को, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी हुई है और इस तरह से बिहेव कर रही है, उसके खिलाफ कुछ होता नहीं है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर इसने अभी दिए हैं। ये सबसे बड़ी एयरलाइंस नहीं, सिंगल सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसी तरह से सरकार इसको प्रचारित करती है अपने मेक इन इंडिया का पोस्टर बनाकर कि इंडिगो एयरलाइंस सफल एयरलाइंस है और देखिए ये हमारी कामयाबी है। लेकिन 63% मार्केट पर उसका कब्जा कर दिया क्योंकि उसको सरकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब इसको देखिए आप इस तरह से कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों काम नहीं कर रही, ये सवाल उठ रहा है ना इसमें कि भाई अगर ये स्थितियां बन रही थी तो रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही थी, वो सो रही थी। तो यहाँ भी राजनीतिक दबाव में रहती है रेगुलेटरी अथॉरिटी भी। इंडिगो में 2022-23 में कई बार ये गलतियां हुई, उसको छूट दी जाती रही। स्टाफ की भारी कमी थी, फिर भी उसको इग्नोर किया जाता रहा। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसका भी रवैया इसी पर रहा है कि मंत्री और सचिव स्तर पर बड़े कॉरपोरेट से बहुत करीबी संबंध हैं इंडिगो के। तो ये तमाम खामियों को उसको छुपाया जाता है, उसको मौकों पर मौके दिए जाते हैं। इसी तरह से 2018-19 में इसके खिलाफ एक केस भी हुआ था। जो ये शिकायतें आ रही हैं ये 2018-19 में भी आई थी तब, लेकिन उस शिकायत को खारिज कर दिया गया था। अगर उसी समय एक्शन लिया गया होता तो आज हमारे इतने लाखों यात्रियों को ये भुगतना न पड़ता। जो एयरपोर्ट का टैरिफ कंट्रोल है उस पर भी इंडिगो का दबदबा है। दिल्ली, मुंबई में सारे एयरपोर्ट तो अडानी को दे दिए गए हैं और इंडिगो की 70% उड़ानें वहाँ से उड़ती हैं। तो दोनों आपस में एक तरह का उनमें भाईचारा हो गया है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की मोनोपोली मार्केट में हो जाती है तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल, कंपटीशन खत्म होता है तो फिर जो मनमाने तरीके से चलेंगे हम कुछ भी करेंगे, हम एक्सप्लॉइट करेंगे क्रू को, पायलट्स को, हम जो कंज्यूमर हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, मनमाने दाम वसूलेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये इंडिगो एयरलाइंस का थोड़ा और शेयर बढ़ेगा तो मार्केट रेट हमारे और बढ़ेंगे, जो एयर फेयर है और बढ़ेंगे। और अभी भी ये यूरोप के मुकाबले ज़्यादा हैं। अगर हम अपनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो यूरोप की तुलना में हमारे कंज्यूमर को रेट से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो ये पूरी स्थितियां हैं। इसका समाधान यही हो सकता है कि आप ये मोनोपोली ख़त्म कीजिए। कोई भी एयरलाइंस को 30-40% से ज़्यादा का शेयर नहीं होना चाहिए। बड़ी सी बड़ी एयरलाइंस यूरोप में या अमेरिका में 24-25% से ज़्यादा शेयर उनके पास नहीं है मार्केट का, और इसलिए वो किसी की मनमानी नहीं चलती है। इसलिए वो मार्केट है, बाजार है। मोनोपोली होगी तो बाजार क्या रह जाएगा? बिल्कुल, आपका एक जमींदार बैठा होगा, जो चाहेगा वो करेगा। बिल्कुल यही हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया 2024 का जो आर्टिकल शेयर किया वो भी, उन्होंने कहा कि जो इंडिगो संकट है कुल मिलाकर बात ये थी मैच फिक्सिंग मॉडल है, इनका पहले से तय कर लेते हैं तो इसका भुगतान तो और सबका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ेगा और केवल
एयरलाइन में नहीं है, बाकी चीज़ों में भी है। तो ये सरकार अपनों को देने के लिए कितना कर रही है, लेकिन नुकसान इसको नहीं होगा जब जनता भड़केगी। तो अभी देखिए जनता को गुस्सा निकला, प्रदर्शन भी हुआ वहां पर, लेकिन वही बात, जनता की परवाह सरकार को नहीं है क्योंकि SIR हो रहा है। जनता सरकार को चिंता, बीजेपी को चिंता तो तभी होगी ना कि जनता नाराज होगी तो डर सत्ता से हटा सकती है उसको। लेकिन अगर कोई पार्टी, कोई सरकार ये व्यवस्था कर ले कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे, तो फिर जनता नाराज होती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक दूसरा, जनता को अफीम खिलाते रहो, तो धर्म की अफीम दी जा रही है, रोज कुछ ना कुछ डोज दे दिया जाता है। अब पुतिन को गीता भेंट कर दी, यही हिंदुत्ववादियों के लिए बड़ी खुश की बात होगी, गौरव की बात हो जाएगी। इसी में वो उस पिनक में ही कुछ समय निकल जाएगा उनका। तो ये लगातार कई तरह से अपने 5 किलो अनाज 10,000 रुपये बांट देना, महिलाओं को ये कर देना। चुनाव जीतने के खेल और सत्ता में बने रहने के खेल अलग हैं। और इस तरह से मार्केट को डिजाइन करके और अपने साथियों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना, वो एक अलग खेल है। इन दोनों का संबंध है, लेकिन अगर आप चुनाव जीतने का दूसरे तरीके निकाल लेते हैं तो ठीक है। कुछ इससे नाराज हो रहा है, ये एयर ट्रेवल करने वाले कौन लोग हैं? मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं ज़्यादातर। नाराज हो जाएंगे, कुछ 1 करोड़ रुपए लोग की क्या दिक्कत है? हमें तो वो जो 5 किलो अनाज वाला जो है उसको मिल रहा है, तो उसके वोट से हम जीत जाएंगे। या जो पिनक में है वो तो हमको वोट देंगे, चाहे इसके लिए भी वो सरकार को दोषी नहीं मानेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ये क्राइसिस पैदा हो रही। वो इसमें भी दोष किसी और को देंगे, दोष देंगे कि एयर से इतनी यात्रा ही क्यों करनी है, ट्रेन से यात्रा करो, ऐसे ऐसे तर्क आने लगेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी ने कहा है, ये पूरे आप देखिए कि अमेरिका और यूरोप के ज़्यादातर देशों में मोनोपोली रोकने के बाकायदा उपाय किए गए हैं कि आप सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। आप सर्टेन सेक्टर से में ही काम करेंगे, उन सेक्टर से बाहर नहीं जाएंगे। ये तमाम तरह के वहाँ रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से कोई कंपनी इस तरह से हावी नहीं होती है। हालांकि अमेरिका में फिर भी हम देख रहे हैं जो टेक जाइंट्स हैं, उन्होंने भी अपने बहुत सारे रास्ते निकाल लिए हैं मोनोपोली के, फिर भी किसी हद तक वहाँ कंट्रोल किया जाता है। यहाँ तो खुला छोड़ दिया है, यहाँ कोई चिंता ही नहीं है। और मुझे तो लगता है कि मोनोपोली को हमारे प्रधानमंत्री और ये सरकार सही मानती है कि कुछ कारपोरेट्स हो, बड़े बड़े धन्ना सेठ, हमारी जेब में रहें, हमारे साथ रहें, बाकी जाए भाड़ में। बिल्कुल। तो जो मुकेश सर ने कहा कि सरकार को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है जनता का, उन्हें पता है कि किस तरीके से सत्ता में आया जाएगा। तो बात वही है जो किसी ने कहा था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, कि दूसरे शब्दों में कि सरकार को खौफ होना चाहिए, नहीं तो सरकार का खौफ हो जाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.